फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करता उम्मीदवारों करने के लिए अमली तौर पर इकदाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर भी कशमकश का शिकार है। हुकूमत की तरफ से कह दिया गया है कि रवां सेशन जो है वो मई तक चलेगा और बच्चों को नई क्लासेस का आगाज़, नए सेशन का आगाज़ 1 अगस्त से करवाया जाएगा। ऐसे में परेशान है सरबराहान इदारा कि गर्मियों के 2 माह जो छुट्टियाँ दी जाएंगी जून और जुलाई में, बच्चों के पास अगर किताबें नहीं होंगी तो वो क्या पढ़ाई करेंगे। आइए आज के इस प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हुकूमत की तरफ से मुसलसल 2 साल जो डिस्टर्ब किया गया सेशन कोविड की वजह से, और अब चूँकि कोविड की तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो तालीमी सेशन है उसको अभी भी तवील करने का फ़ैसला जो है वो बरकरार है और रवां जो सेशन है उसको मई तक ले जाने की बात की जा रही है, जबकि अगला सेशन जो है वो 1 अगस्त से शुरू करने की बात हो रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ये डिमांड बारहा सामने आई कि जो सेशन है उसको मार्च या अप्रैल में ही शुरू किया जाए ताकि बच्चों को छुट्टियों से पहले कुछ ना कुछ अगली क्लास का पढ़ने का मौका मिल सके। इस हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर में भी यकीनी तौर पर जो असातिज़ा मौजूद हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत का यही फ़ैसला है कि मई तक ये सेशन चलाया जाएगा और अगला सेशन जो है वो 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद, राव मोहम्मद इकबाल। सर बताइएगा, हुकूमत की तरफ से जो फ़ैसला है, कोविड की वजह से तो बच्चों का टाइम पहले ही ज़ाया हो चुका, बच्चे पढ़ नहीं पाए ठीक तरह से, लेकिन अब मामलात रूटीन पर आ चुके हैं, कोविड की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सेशन है उसको तवील करना और अगला सेशन ताख़ीर से शुरू करना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखें जी कि लास्ट जो 2 साल थे हमारे, उनमें हम कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। फिर उसके बाद ये था कि पॉलिसी ये बनी थी कि हमने ALP कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया था, एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जब वो शुरू हो गया, कोर्स शॉर्ट हो गया था। फिर चाहिए ये था कि जब कोर्स जो शॉर्ट हो गया तो हमारे एग्ज़ाम जो है ना वो बर वक्त हो जाने चाहिए थे। अच्छा, अब ये जो बच्चे अब अपीयर हो रहे हैं, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने 1 साल जो है वो बहुत कम पढ़ा है और अब इन्हें पूरा पढ़ाया गया है। और अब हमने जो देखेंगे जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें यह है कि हमने तकरीबन कोर्स जो है इनका मुकम्मल करवा दिया है। अब हमारे बच्चे जो है ना वो बार बार रिवीजन में हैं। और अब जिस तरह से कि अब सिनेरियो है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो पास आउट करके अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिए। अच्छा, अब जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारी क्योंकि क्लासेज जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो चल रही हैं, अभी वो पुराना सेशन चल रहा है हमारा, क्योंकि ये सेशन जो है 31 मई को ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब हमें जो मसाइल आएंगे वो ये हैं कि बच्चे दाखिला लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम नया एडमिशन जो है ना सेम टाइम पे कर सकें। या तो अगर हम उनको पुरानी क्लासेस में बैठाएं, पुरानी के लिए वो बच्चे बैठने के लिए तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर, क्योंकि उसका नफसियाती असर है कि एक बच्चा पास आउट होकर अगर वो अगली क्लास के लिए एडमिशन लेना चाह रहा है तो हम अगर उसको ये अगर वो अगर 6ठी का है तो वो ज़ाहिर है वो 7वीं में आना चाह रहा है, 7वीं वाला जो है वो ज़ाहिर है प्रमोट होकर अब 8वीं में आना चाह रहा है। जब हम उसे 6ठी में या 7वीं में बिठाना चाह रहे हैं तो बच्चा जो है वो नफसियाती तौर पे उलझ जाता है कि मैं पास होके आ चुका हूँ और फिर दोबारा मुझे फिर रिपीट करनी पड़ रही है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस सेशन को जो है ना थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना चाहिए। ये जो 31 मई है उससे रिवर्स कर लेना चाहिए, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये है कि हमें टारगेट भी दिया जाएगा। जब टारगेट दिया जाएगा एडमिशन में, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर के बच्चे जो हैं वो तो एडमिशन ले चुके होंगे, वालिदैन जो है वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं वो आवारागर्दी करें, फारग फिरें या कोई काम ना करें। अगर यही सेशन जो है ये अगर 1 अगस्त से हम शुरू करेंगे तो उनके पास गर्मी की छुट्टियों में हमारे बच्चों के पास जो है वो बुक्स नहीं होंगी, तो फिर ये 3 माह जो हैं ये बच्चे या 2 माह जो है वो जब रिलैक्स कर जाएंगे तो फिर ये भी उनकी सेहत पर जो है वो बुरा असर पड़ेगा, पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। उनको कोई ना कोई एक्टिविटी देने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने शेड्यूल को जो है ना वो रिवाइज़ करें और इसको या तो 1 अप्रैल से या मिड अप्रैल में जो है ना इसको जो है वो शुरू करना चाहिए, ताकि हम इन बच्चों को जो है वो बुक्स भी दे दें और इनकी कोई स्टडी जो है वो भी स्टार्ट हो जाए। और अगर ये बच्चे जो है वो बुक्स नहीं लेके जाएंगे और छुट्टियों में चले जाएंगे तो फिर जो है वो एक तालीमी बहरान है जो उसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो मेरी जो काम वाला है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना ये जो सेशन हमने 1 अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं इसको रिवाइज़ किया जाए और इसको रीशेड्यूल करके जो है अप्रैल में जो है ना शुरू किया जाए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वक्त लेना है तो 15 अप्रैल तक जो है वो इसकी डेट जो है ना फिक्स कर दी जाए। उसकी वजह ये है कि ये जो बच्चे हैं प्राइवेट सेक्टर से वो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाह रहे हैं,
ये हमारे माहौल की वजह से कह लें कि या ये कह लें कि हमारी जो हायर क्लासेस हैं जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस हैं या हमारी सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस हैं, बच्चा जो है वो शिफ्ट होना चाह रहा होता है प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। लेकिन अगर उसको आगे से क्लास नहीं मिलेगी, अगर उसे गैप मिलेगा ये 4-5 माह का, तो फिर बच्चा जो है वो कुछ और डिसाइड करेगा, उनके वालिदैन अपने बच्चे के बारे में कुछ और डिसाइड करेंगे। और फिर जब हम 1 अगस्त से सेशन को शुरू करेंगे तो फिर हमें टारगेट अचीव करना जो हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। तो मेरी हकाम बाला से ये रिक्वेस्ट है कि इसको रिवाइज़ किया जाए और इनको प्राइवेट सेक्टर के साथ ही हमें अटैच किया जाए, या फिर ये कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो पाबंद किया जाए कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक जो है वो डिसाइड करें, उसी तरह से बच्चों को प्रमोट करें और सेशन जो है वो एक ही वक्त में शुरू हो जाएगा, फिर हमें कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट तो यही कहती है कि हम प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए अनाउंसमेंट यही है कि वो 1 अगस्त को नया सेशन शुरू करें और मई तक इस सेशन को लेकर चलें। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अक्सर प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना अगला सेशन शुरू कर चुके हैं, नई क्लासेस में बच्चों को बिठा चुके हैं, उनकी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनका यही टारगेट है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले बच्चों को पढ़ा दिया जाए कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में 1 अगस्त से सेशन शुरू करेंगे तो बच्चों के पास कोई टाइम नहीं होगा, छुट्टियों में उनके पास कोई बुक्स नहीं होंगी, क्योंकि नए सेशन से पहले आप किसी को किताबें नहीं दे सकते। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि आगे चूँकि अब और ज़्यादा जो मसला होगा वो अगले सेशन में बच्चों का फुल सिलेबस और फुल पढ़ाई है, और उसके बाद अगले सेशन में ये गवर्नमेंट चाह रही है कि रूटीन में लेकर आना। अगर 1 अगस्त से सेशन शुरू करेंगे और मार्च में इम्तिहान ले लेंगे तो बच्चों के पास टाइम शॉर्ट होगा, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो पीछे होंगे। प्राइवेट सेक्टर अभी से क्लासेस लगा चुका है, इस हवाले से इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें जी कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि फरवरी में तकरीबन तमाम प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को प्रमोट कर दिया, क्योंकि हमें रोज़ाना ये सामना करना पड़ रहा होता है। वालिदैन आ रहे हैं, एडमिशन के लिए आ रहे हैं, और हम उनको जो एग्जिस्ट कर रही हैं हमारी क्लासेस, उसी में हम उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। अगर वो बच्चा जो फरवरी में प्रमोट कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर से, और अगर वो जाता है अगस्त तक, तो ये 5 माह का जो गैप है तो इसको ब्रिज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वालिदैन भी फ़िक्रमंद होंगे अपने बच्चों के लिए, हाँ उनके लिए भी परेशानी होगी। लिहाजा चाहिए ये है कि प्राइवेट सेक्टर को या तो साथ लेके चले, उनको पाबंद किया जाए कि वो हमारे साथ ही सेशन जो है वो स्टार्ट करें, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर ये चाहिए कि गवर्नमेंट को इसको रिवाइज़ करे और अप्रैल में या मई में इसको शुरू कर दिया जाए और बच्चों के पास बुक्स आ जाएँ 1 मई तक, और उसके बाद हम एडमिशन भी करें। फिर हमारा एडमिशन जो है वो टारगेट भी हम अचीव करेंगे, बल्कि इवन के हम अपने टारगेट से ज़्यादा एडमिशन भी कर पाएंगे, और वालिदैन जो है वो भी सुख का सांस लेंगे। क्योंकि अब ये अगर बच्चे प्रमोट होकर घर चले जाएंगे तो उनके पास अगर बुक्स नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम होगा वालिदैन को भी, बच्चों को भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये बताएं, सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से भी बात गवर्नमेंट ने की है कि पिछले साल 5वीं तक था और अगले साल 8वीं क्लास तक सिंगल नेशनल करिकुलम होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम और पैटर्न है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जो इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे आता है वो मैट्रिक का एग्ज़ाम है। उससे पहले कहीं पर भी एक प्लेटफॉर्म नहीं है। अब पैक का चूँकि 5वीं और 8वीं का इम्तहान ख़त्म हो चुका, अब प्राइवेट क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इम्तहान नहीं ले जाते। तो क्या समझते हैं कि इस तरह से अगर सिंगल नेशनल करिकुलम इम्प्लीमेंट हो भी गया, उसकी असेसमेंट का कोई प्रोसीजर तय नहीं है प्राइवेट सेक्टर का, तो क्या आप समझते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम असल रूल जो है वो प्राइवेट सेक्टर अडॉप्ट करेगा नहीं करेगा? क्योंकि असेसमेंट तो है ही कोई नहीं। असेसमेंट के हवाले से क्या कहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट और गवर्नमेंट का वो सिर्फ मैट्रिक में एक जगह पे आके टेस्ट होता है, उससे पहले कहीं पर भी असेसमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। देखें जी, जब से ये पैक का सिस्टम शुरू हुआ है तो प्राइवेट सेक्टर जो है हमेशा इसको इग्नोर कर रहा है। इसमें तकरीबन 50% लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अब क्योंकि गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि वो इसको कंट्रोल कर ले तो इसकी बड़ी बात है कि क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी तादाद है। और जब ये पैक का एग्ज़ाम होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है जो एक वक्त में लिया जाता है, तो अब उसके लिए ये ज़ाहिर है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी मैन पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए। और इसका वो फ़ायदा उठाते हुए प्राइवेट सेक्टर ऐसे करता है कि वो अपनी असेसमेंट करते हैं, और फिर वो जैसे भी बच्चा होता है जैसे तैसे होता है, उनको क्योंकि फेल करने के कंसेप्ट बहुत ना होने के बराबर है, वो बच्चों को प्रमोट कर देते हैं। फिर आपने जैसे कहा कि एक ही एग्ज़ाम है, वो बोर्ड का एग्ज़ाम है, और वहीं पे जाके जो बच्चे जो है वो इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे जाके वो एक ही जैसी असेसमेंट होती है।
उससे पहले जो है, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट की पॉलिसियों के पाबंद है, जो गवर्नमेंट ने हमें पॉलिसी देनी हमने उसी को अडॉप्ट करना है। हमारे जो पैक के एग्ज़ाम होते थे पहले, हमने उसी में बच्चे को अपीयर करवाना होता था, उसकी यानी कि रिज़ल्ट आना है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट के बाद जो है हम उसको बच्चों को क्लास से अगली क्लास में प्रमोट भी कर देते थे, असेसमेंट भी हो जाती थी बच्चों की, लेकिन वो एक लेवल था। फिर अब ये नेशनल सिंगल जो करिकुलम है, इसका जो है इतलाक़ हो चुका है, इसमें मेजॉरिटी जो है प्राइवेट सेक्टर की उन्होंने अडॉप्ट कर दिया है। और अब प्रॉब्लम फिर वही पे आ रहा है कि जब हमारा सेशन जो है इसके अंदर जो है वो गैप है हमारे सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, तो यहाँ पे आके बच्चा फिर डिस्टर्ब होता है। हमने क्योंकि जब ये एग्ज़ाम लेने हैं असेसमेंट के, तो पेपर डेफिनेटली हमारे 5th के जो टर्मिनल क्लासेस हैं या 8 हैं, उनके जो पेपर हैं वो उसी तरह से हमें जो है वो पैक ही प्रोवाइड करेगी। हम अपने तौर पे जो है बच्चों के पेपर खुद बनाएंगे, लेकिन वो हमारे पास क्योंकि वो डाटा है, हमारे पास बैंक डाटा है हमारे पास, और उसके मुताबिक जो है हम पेपर जो है वो तैयार कर लेंगे। लेकिन क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो फिर इससे यानी कि दूर है, अब इसको या तो ये है कि उनको भी स्ट्रीम लाइन में लाया जाए, जिस तरह से हमें पेपर मिल रहे हैं इनको भी पेपर मिले, सेशन इकट्ठा शुरू हो, और एक ही वक्त में जब सेशन शुरू होगा तो फिर डिस्टर्बेंस किसी साइड पे नहीं होगी। हमेशा यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो शायद वो ये भी समझता है कि इतना गैप नहीं होना चाहिए था। जिस तरह के पिछले साल जो है वो बच्चों का गैप था, तो ALP आया था, अब ये चाहिए ये था कि 2 माह का गैप नहीं डालना चाहिए था, 1 माह का इस साल डाल देते, 1 माह का अगले साल अगले सेशन में डाल देते। उसमें ये होता है कि बच्चों का जो है वो गैप जो है था वो भी ब्रिज हो जाना था, और बच्चे जो है वो स्ट्रीम लाइन में भी आ जाने थे, और हमारा सेशन जो है वो भी सीधा हो जाना था। लेकिन अगर हम 1 अगस्त से शुरू करते हैं तो पब्लिक सेक्टर को जो है इसका काफ़ी लॉस नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, क्या डिसीजन लेना चाहिए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं? क्योंकि अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अक्सर स्कूल जो हैं वो बच्चों को एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में इनामात भी दे चुके हैं और अगली क्लास में प्रमोट भी कर चुके हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें जी, जब गवर्नमेंट उनसे पूछती है तो उस वक्त तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारा भी सेशन जो है वो चल रहा है और हम फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट रूल्स को और उनकी पॉलिसीज़ को। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और है। प्रैक्टिकली वही है जो अभी आपने फरमाया कि उन्होंने एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ली है, रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया। हमारे पास भी डेली बच्चे आ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा पास आउट हो गया और हमने अगली क्लास में जाना है, आप एडमिशन करें, क्योंकि हम एडमिशन कर रहे हैं। हमने प्री 9th और प्री 6th जो है वो क्लासेस शुरू कर दी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 7वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं, हम उनको ज़ाहिर है अगर वो बच्चा 7वीं से प्रमोट होकर आ रहा है तो हमने उसको ज़ाहिर है 7वीं में ही रखना फ़िलहाल। जब वो हमारी प्रमोट होगी क्लास, उसके साथ ही हम उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन वो शायद ज़हनी तौर पे जो है वालिदैन और बच्चा जो है वो इस फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो चाहिए ये है कि इन सबको एक ही पेज पे लाया जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों एजुकेशन के लिए काम करें तो दोनों को एक पेज पे लाना चाहिए। इनकी जो एसोसिएशंस हैं उनको इत्मीनान में लेना चाहिए और एक ऐसा यानी कि डिसीजन लिया जाए जो प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दे, और ना बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, ना वालिदैन को कोई परेशानी हो, और ना ही हमारे सरकारी साज़ा को कोई परेशानी हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। राव मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उससे बात हो रही थी। बिलखसूस जो सेशन जो है वो मार्च और अप्रैल की बजाय अब अगस्त से शुरू किया जाएगा, और इससे प्राइवेट सेक्टर जो है उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अक्सर प्राइवेट स्कूल जो हैं वो दिसंबर में अपना फ़ाइनल एग्ज़ाम ले चुके, जनवरी में या फरवरी में नया सेशन जो है उसको बिठा चुके। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने सेशन को मई तक प्रोलॉन्ग करें और उसके बाद 2 माह की बच्चों को छुट्टियाँ दें और 1 अगस्त से नया सेशन शुरू करें। यकीनी तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तालीमी लिहाज से अगर देखा जाए तो बच्चों के 2 माह छुट्टियों का नुकसान होगा, क्योंकि अगर 1 अगस्त से पहले उन्हें किताबें नई क्लासेस की नहीं दी गई तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे छुट्टियों के दौरान। इस हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर से भी यही मुतालबा सामने आ रहा है कि गवर्नमेंट अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करे, क्योंकि कोविड के हवाले से जितनी पाबंदियाँ थी वो ख़त्म की जा चुकी हैं। हुकूमत की तरफ से तमाम चीज़ें मामूल पर आ चुकी हैं, और अगले सेशन को मज़ीद ताख़ीर करने से यकीनी तौर पर बच्चों की जो तालीम है उसका मज़ीद हर्ज होगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सेशन के हवाले से। हुकूमत ने जो फ़ैसला किया कि 1 अगस्त से नया तालीमी सेशन आगाज़
उसका किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से खदशात मौजूद हैं। सरकारी स्कूल सरबराहान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर अगस्त तक ले जाया गया तो उससे प्राइवेट सेक्टर जो है और गवर्नमेंट सेक्टर इसमें दाखिला जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि छुट्टियों के दौरान ये पेरेंट्स जो हैं उनके पास अगर किताबें नहीं होंगी तो किस तरह से बच्चों को वो लेकर चलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे हैं जिन्होंने नया सेशन शुरू कर दिया था। उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन सदाकत हुसैन लोधी। उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, हुकूमत की तरफ से एक फ़ैसला सामने आया जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बल्कि गवर्नमेंट के सरबराहान भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि अगर 1 अगस्त तक सेशन ले जाया गया तो बच्चों का जो तालीम का है बहुत ज़्यादा हर्ज होगा और उनको शायद जो गर्मियों की छुट्टियों का 2 माह का गैप है उसमें भी उनकी पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि नया सेशन की नई किताबें नहीं मिलेंगी उन्हें। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने जो ये फ़ैसला किया है मिड ऑफ द ईयर जाके, बल्कि मिड ऑफ द सेशन जाके, कि ये जो सेशन है ये इसको अगस्त तक लेके जाएंगे। 31 मई को ये सेशन ख़त्म होगा और 1 अगस्त को ये दोबारा से शुरू होगा। पॉलिसी बनाने वालों ने शायद ये नहीं देखा कि अगर 31 मई को ये सेशन ख़त्म होता है और 1 अगस्त को जाके ये शुरू होता है तो ये जो दरमियानी पीरियड है, ये 3 माह जो हैं वो 3-4 महीने बच्चे किस तरह से गुजारेंगे? ना तो बच्चे नई बुक्स ले सकेंगे, ना बच्चों को कोई ऐसा होमवर्क मिलेगा जो वो घर में बिज़ी रहें जैसा छुट्टियों में होता है। तो कोरोना ने तो पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है एजुकेशन का, बच्चों की तालीमी हालत का। तो अगर इस तरह के फ़ैसले अब दोबारा किए जाते हैं जो बग़ैर सोच समझ के किए गए हैं, ये तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये फ़ैसला तकरीबन 19 या 20 जनवरी को पंजाब गवर्नमेंट ने किया है कि सेशन 31 मई तक होगा, जबकि ये फ़ैसला इनको जो है ये 2020 में ही करना चाहिए था पहले, ताकि जो स्कूल इंतज़ामिया है वो अपना स्केड्यूल बनाते हुए, अपना तालीमी सेशन सेट करते हुए वो गवर्नमेंट के इस फ़ैसले को मद्देनज़र रखते। अब जाके जबकि बहुत सारे तालीमी इदारों में जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है और लोग जो हैं वो अपने फ़ाइनल एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं और बच्चों को अगले साल की नई क्लासेस की तैयारी करवाई जा रही है, इस वक्त आके ये फ़ैसला करना कि सेशन जो है वो आगे चला जाएगा, आगे लेके जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती और बड़ा जुल्म है ये बच्चों के साथ। ये पहले कोरोना के दौरान 2 साल बच्चों का नुकसान हुआ है। उस वक्त भी गवर्नमेंट से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी थी एजुकेशन के हवाले से जिससे बच्चों को फ़ायदा होता। लास्ट ईयर इन्होंने 1.5 साल का सेशन किया, उससे पहले ये 1.25 साल का सेशन था। बच्चों का जो है वो तकरीबन 1 से पौना साल जो है वो ज़ाय हो चुका है। सर ये बताइएगा कि अक्सर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बच्चों को पास आउट कर चुके हैं और गवर्नमेंट सरबराहान का ये कहना है, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर से बच्चे आ रहे हैं अगली क्लास में एडमिशन के लिए, लेकिन गवर्नमेंट जो कहती है वो कहती है 1 अगस्त से पहले आप नई क्लास में उसको प्रमोट नहीं कर सकते। तो वो भी कशमकश का शिकार हैं कि क्या करें। उनकी तरफ से भी ये डिमांड गवर्नमेंट को की गई कि कोई ऐसा लायामल दें कि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। तो इन स्कूल्स के हवाले से, इन बच्चों के हवाले से क्या कहते हैं जो कि एक क्लास क्लियर कर चुके, अगर वो स्कूल शिफ्ट करना चाहते हैं और गवर्नमेंट स्कूल उनको अगली क्लास में ले नहीं रहा तो उनके 4-5 माह कहाँ जाएंगे? इस हवाले से क्या कहते हैं? जी देखें, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट जो है ये तो हमेशा से ही कशमकश की शिकार रही है और बड़ा स्मूथली प्राइवेट सेक्टर जो है वो एजुकेशन में अपनी सर्विसेज दे रहा था और काम कर रहा था। अब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी जो है वो कशमकश में डाल दिया है। देखें, अगर ये फ़ैसला वापस ना लिया गया तो इन बच्चों का ये साल ज़ाय होगा, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये जो बच्चे हैं हमारे जिनका तालीमी सेशन ख़त्म हो चुका है, इनके कम अज़ कम 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे फिर से। इन 6 महीनों को बचाने के लिए, ये ज़िंदगी के 6 महीने हैं, ये तालीम के 6 महीने हैं, अगर इनको ना बचाया गया तो फिर ये सारा कुछ जो है ये पंजाब गवर्नमेंट पे जाएगा और इसकी ज़िम्मेदार जो है वो पंजाब गवर्नमेंट होगी, वज़ीर आला वज़ीर तालीम होंगे और सेक्रेटरी एजुकेशन होंगे।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत ने तो कह दिया, ऐलान कर दिया, और हर पॉलिसी ऐसी होती है जिस पर ना तो गवर्नमेंट स्कूल असाजा उस पर राज़ी होते हैं, ना प्राइवेट सेक्टर उस पर राज़ी होता है। अब गवर्नमेंट ने ये एक हल निकाला है और ये एक लेटर जारी किया गया है सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद की तरफ से कि तमाम स्कूल जो हैं वो बयान हल्फी जमा करवाएंगे। यानी कि अब यकीन नहीं रहा शायद, इसलिए वो बयान हल्फी लिए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से कि उन्होंने अपना सेशन जो है वो मई तक लेके जाना है और नया सेशन अभी से स्टार्ट नहीं करना, वो 1 अगस्त से करना है। क्या कहते हैं इस हवाले से? और बाज़ जगहों पर ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद झूठ बूट पर मबनी बयान हल्फी भी दिए जा रहे हैं। तो हम किस साइड पे लगा रहे हैं अपने टीचर से झूठे बयान हल्फी ले रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि नया सेशन या तो स्टार्ट कर चुके हैं या अपना एग्ज़ाम स्केड्यूल कर चुके हैं। इस हवाले से क्यों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते? क्या गवर्नमेंट को कायल करना इतना मुश्किल है? जी, जब गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को साथ अपने फैसले करते वक्त नहीं बिठाएगी तो फिर इस तरह के ही हालात पैदा होंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बयान हल्फी की, बयान हल्फी जो हैं वो लिए जा रहे हैं सी एजुकेशन की तरफ से, ये स्कूलों को दिए गए हैं। यकीनन वो स्कूल तो नहीं दे सकते जिन्होंने अपना सेशन मुकम्मल किया है और वो अब अगली नई क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। जिन स्कूल्स ने या जिन इदारों ने अभी तक अपना सेशन मुकम्मल नहीं किया, मे बी वो दे भी दें, लेकिन ये इस तरह के बयान हल्फी लेना और फिर उनको इस तरह से इस्तेमाल करना, ये सरासर ज़्यादती है। गवर्नमेंट को अपने इस फ़ैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए और इस जो नोटिफिकेशन है इसको रिवाइज़ करके कोई इस तरह का नोटिफिकेशन किया जाए कि आइंदा साल से जो है वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है वो एक पेज पे होंगे और उनका तालीमी सेशन भी एक जैसा होगा। सर, ये बताइएगा कि बयान हल्फी की बात भी हुई और बच्चों को जो है वो इस तरह से पाबंद भी किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को भी, कि वो 1 अगस्त तक सेशन लेके जाए। लेकिन इस हवाले से एक गवर्नमेंट स्कूल में भी मिला जुला रद्द-ए-अमल ये नज़र आ रहा है कि प्री क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है कि अगर वो 9th का नाम नहीं दिया गया, प्री 9th का नाम दे दिया गया है। इस हवाले से क्या देखते हैं? गवर्नमेंट स्कूल भी और प्राइवेट स्कूल्स भी जिन बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना था उनको वो बाकायदा तौर पर एडमिशन अभी नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बच्चा है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर होना है। तो जो बच्चे इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं वो प्री क्लासेस के नाम से उनको बिठा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर का इस हवाले से क्या लाया अमल है? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स ने ये प्री क्लासेस बिठाना शुरू की हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। प्री क्लासेस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर भी बिठाता था और बिठा रहा है। अगर बच्चों का ये साल बच जाए और बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो प्री क्लासेस लगाने से, तो इसमें हर्ज क्या है? तो गवर्नमेंट ज़रा होश के नाखुन ले। बच्चों ने प्री क्लासेस में भी बैठ के पढ़ना है, जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें भी बैठ के पढ़ना है। तो इसलिए अगर आपने गलत फ़ैसला कर लिया है तो उस अपने फ़ैसले को कम अज़ कम आप प्री क्लासेस के पीछे छुपा लें। अच्छा सर, एक ये बात चल रही है कई जगहों पर कि शायद सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो टेन्योर है इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि पहले साल में 5वीं तक और इस साल 8वीं क्लास तक सिंगल नेशनल करिकुलम होना था और शायद अभी किताबें पब्लिश नहीं हुई और शायद अभी पब्लिशर्स को बाकायदा तौर पर इजाज़त कहीं पर नहीं मिली और बाकायदा तौर पर एतराज़ात सामने आ रहे थे कि किताबें अवेलेबल नहीं हैं 8वीं तक सिंगल नेशनल करिकुलम करने की। तो क्या ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से जो पहले इनका मार्च और अप्रैल में सेशन शुरू और नया सेशन अप्रैल में ख़त्म करने का प्लान था, उसको अब मार्च और अप्रैल की बजाय उसको मई और अगस्त तक लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इसका ख़दशा है और ये अगर हम इसको यकीन की नज़र से देखें तो इनका माजी देख लें। इन्होंने जो लास्ट ईयर भी सेशन उसको लंबा किया था, अगस्त तक लेके गए थे, उसकी वजह ही सिर्फ ये थी कि ये अपनी बुक्स जो हैं वो प्रिंट ही नहीं कर सके थे। और जो हमें पता चला था वो तो ये था कि ये सारी लड़ाई जो है ये वफाकी वज़ीर तालीम और सूबाई वज़ीर तालीम की है। उसमें पब्लिश करने में वफाकी वज़ीर तालीम को क्या फ़ायदा हो सकता था या सूबाई वज़ीर तालीम को क्या फ़ायदा हो सकता था, ये तो मतलब अंदर की बातें हैं। और यकीनन जो पिछला साल था और पिछला सेशन 1.5 साल का किया था वो सिर्फ इस वजह से था कि किताबें प्रिंट नहीं हो सकी थी इनसे। और इस दफ़ा भी यही है कि चूँकि इनसे मिडिल स्टैंडर्ड की बुक्स जो हैं वो प्रिंट नहीं हो पा रही, तो उसका ये सारा जो है वो बच्चों पे डालेंगे वो कसूर, और ये कसूर इनका अपना है। ये सारी जो पॉलिसी है और ये सारी स्कीमें पहले बना लेनी चाहिए। सर, इस मौका पर जहाँ पर बयान हल्फी भी लिए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपना सेशन, चाहे आप सिलेबस कवर करवा चुके हैं, चाहे आप बच्चों का एग्ज़ाम ले चुके हैं, फिर भी आप मई तक इन क्लासेस को कंटिन्यू करें,
इस सिचुएशन में और इस माहौल में क्या कहते हैं, क्या तजावीज़ होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, क्या इस वक्त डिमांड सामने आ रही हैं? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप बयान हल्फी लें और बजाय इसके कि आप बड़े सख्त किस्म के जो नोटिफिकेशन है जारी करें कि अगर कोई सेशन 31 मई तक नहीं लेके जाता तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, उसको फ़ाइन होगा। बेहतर ये है कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट साथ बिठाए, इंतज़ामिया जो है वो अपने साथ बिठा के उनसे डायलॉग करे और उनसे उनकी आरा लेके उस पर अमल किया जाए। और आइंदा के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो यकीनन जो सेशन है वो गवर्नमेंट के साथ लेके जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सदाकत हुसैन लोधी हमारे साथ मौजूद थे और प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी कर रहे थे। यकीनी तौर पर जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल के असाज़ा और सरबराहान इदारा परेशान हैं कि किस तरह से अब बच्चों का जो टाइम है जो पहले ही कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका उसको बचाया जाए, क्योंकि अगर अगस्त में ले जाया जाता है नया सेशन तो बच्चों को छुट्टियों में किताबें मैसर नहीं होंगी, छुट्टियों में बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी ये डिमांड सामने आ रही है कि हुकूमत इस हवाले से जो सख्त फैसले करने जा रही है कि अगर 1 अगस्त से पहले सेशन शुरू होता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तो उनको जुर्माने किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। उस पर हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए, इतने सख्त डिसीजन नहीं लेने चाहिए और जो भी फैसला हो सेशन के हवाले से उसमें प्राइवेट सेक्टर को एतमाद में लेना चाहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के जो सरबराहाना इदारा हैं उनकी राय आपने जानी कि सेशन जो है अगर अगस्त तक ले जाया जाएगा तो उससे किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ DO सेकेंडरी एजुकेशन मौजूद हैं ताहिर सदीकी। उनसे बात करेंगे कि सेशन जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट जो सरबराहाना इदारा है वो भी खासे परेशान है क्योंकि उनके मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर अगस्त में सेशन शुरू किया जाएगा बच्चों के पास छुट्टियों में नई किताबें नहीं होंगी, छुट्टियों में वो क्या करेंगे। इस हवाले से सर क्या कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है नए सेशन को ताख़ीर का शिकार करने के हवाले से, क्योंकि वो चाहते हैं कि मार्च और अप्रैल में ही नया सेशन जो है उसका आगाज़ होना चाहिए। इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर, एक तो ये कि कोविड वबा के बादल जो हैं वो छटे हैं, शुक्र है, क्योंकि जिस तरह का हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है यहाँ जब तक स्कूल में बच्चे नहीं आते उनकी तदरीस जो है वो 100% टारगेट अचीव करने के लिए मुमकिन नहीं है। तो इसलिए शुक्र है कि अब वो मामला जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं और बच्चे 100% क्लासेस में आ रहे हैं। और जहाँ तक ये जो तालीमी सेशन की बात है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ब्रेन्स के साथ मशवरा करके फिर पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी अनाउंस हुई कि हमने नए सेशन का आगाज़ 1 अगस्त से करना है और इस पॉलिसी का इतलाक़ प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर पे है। अब मसाइल तो ज़रूर होंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर इसको वायलेट करता है तो इससे मसाइल और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये जो समर वेकेशंस दरमियान में आ जाती हैं तो इसको कवर कैसे करेंगे, यकीनन हम लोग जो हैं इसके लिए स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करते हैं। ये जो हम समर वेकेशन में जो होमवर्क बच्चों को देते हैं और आपको पता है कि जब कोविड की छुट्टियां हुई थी हमने ऑनलाइन बच्चों के साथ अपनी इंटरेक्शन को वो पॉसिबल बनाया था। तो अब तो हम उस ऑनलाइन तदरीस में भी काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके हैं। बच्चों को ये छुट्टियों का काम दिया जाएगा, उनको फ़ारग नहीं बैठने दिया जाएगा। और जहाँ तक ये मसाइल हैं कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे जो हैं वो दाखिला के लिए हमारे पब्लिक स्कूल्स में आते हैं और उनको नई क्लासेस में बैठने का मसला होता है, इसके लिए भी हमने मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की हुई हैं। हम कुछ बच्चों को प्री क्लासेस में एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ वालिदैन को हम एग्री करके उसी क्लास में बैठाते हैं। उससे बच्चों के उस कोर्स की, उस क्लास के स्पेसिफ़िक कोर्स की रेपिटेशन होती है, इससे वो और ज़्यादा मैच्योर होते हैं और इससे उनकी जो नेक्स्ट क्लास की बुनियाद है वो पहले से बेहतर बनती है। इसलिए ये
फ़ैसला अगरचे प्राइवेट स्कूल्स पहले रिज़ल्ट अनाउंस करके क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक स्कूल्स में हिकमत अमली के तहत इस पे ओवरकम कर रहे हैं। अच्छा सर, महकमा तालीम की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें प्राइवेट सेक्टर से बयान हल्फी मांगे गए थे। अक्सर स्कूल ऐसे हैं जो कि नताइज का ऐलान कर चुके हैं, बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर चुके हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनकी तरफ से दिसंबर में ही प्लान बना लिया गया था कि मार्च में या फरवरी में इम्तहानात होंगे और अगली क्लास में बच्चों को मार्च में या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया कि मई तक ले जाया जाए क्लासेस को और नया सेशन अगस्त में स्टार्ट किया जाए, ये गालिबन जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आया। इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कहना है कि हम तो पहले से डिसाइड कर चुके थे एग्ज़ाम लेना फरवरी या मार्च में। जहांगीर साहब, अरसा दराज के बाद हमें एसएनसी मिला, सिंगल नेशनल करिकुलम, और हमारा मकसद भी ये था कि यह तबकाती निज़ाम तालीम का ख़ात्मा हो और तमाम बच्चे अच्छा नसाब पढ़ें, पाकिस्तान का नसाब पढ़ें। और इसकी जो आउटकम्स हैं वो भी हमारे बड़े बड़े टारगेट हैं, कौमी यकजहती पैदा करना और बच्चों को वतन से मोहब्बत का शऊर देना, दीन से मोहब्बत का शऊर देना। तो अब अगर ये जो तालीमी सेशन है इसमें इख्तलाफ कहीं आ जाता है तो ये पॉलिसी से वायलेशन है, और ज़ाहिर है जब कोई वायलेशन करता है तो अथॉरिटीज़ उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती हैं। सर ये बताइएगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो तो अपना लिया गया पहले 5वीं तक, और अब कहा जा रहा है कि 8वीं जमात तक अगले सेशन से। लेकिन एक नुक्ता नज़र ये भी आ रहा है कि शायद किताबें अभी तक पब्लिश नहीं हुई, जिसके बायस इस सेशन को डिले किया जा रहा है और इसको मार्च या अप्रैल में शुरू करने की बजाय इसको अगस्त तक ले जाया रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? और दूसरी बात यह कि सिंगल नेशनल करिकुलम को जज करने के लिए अब कोई टूल नहीं है, असेसमेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि पहले पैक के तहत 5वीं और 8वीं के इम्तहान लिए जाते थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल आज़ाद है, उसको असेसमेंट किस तरह से होगी कि वो सिंगल नेशनल करिकुलम पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपने पैक की बात की, तो पैक जो है अब पहले से ज़्यादा मेच्योर अंदाज से असेसमेंट के तरीक़ेकार को वज़ा कर रहा है। इसके लिए उन्होंने LSA लार्ज स्केल असेसमेंट और स्कूल बेस असेसमेंट का तरीक़ेकार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। फैसलाबाद में हमारे फ़ारूक ज़हा साहब जो हैं वो उसके फोकल पर्सन है, और ये LSA की जो है वो भी जारी है। और ये जो एक हफ़्ता दिया जाएगा जिसमें पहले जो प्रीवियस ईयर था उसमें स्कूल के हेड्स को और टीचर्स को ये कहा गया था कि वो जो आइटम बैंक है उसमें से उस सवाल की वेटेज के मुताबिक वो पेपर जो है वो डेवलप करें। अब डेवलप्ड पेपर जो है वो डाउनलोड होगा पहले से ज़्यादा मेच्योर हालत में, और ये कि तमाम क्लासेस के लिए पहले दूसरी जमात से लेकर 8वीं तक की जमात के लिए पेपर्स जो हैं वो पैक की तरह से अवेलेबल होंगे आइटम बैंक की सूरत में। इसलिए असेसमेंट का सिस्टम भी पहले से इम्प्रूव्ड है, और ये कंसेप्ट के अभी तैयारी नहीं है, ये कंसेप्ट गलत है। हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आउटपुट पहले से ज़्यादा बेहतर आएगी। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर अपना नया सेशन शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है वालिदैन को भी, और अक्सर जगहों पर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए हैं कि आप अगली क्लास में प्रमोट हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से ये इशू सामने आया कि उनके पास बच्चे प्राइवेट सेक्टर के सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं अगली क्लास में एडमिशन के लिए, लेकिन उनको चूँकि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक यकम अगस्त से पहले अगली क्लास में एडमिशन नहीं दे सकते, तो वहाँ पर मसले मसाइल आ रहे हैं। तो वो स्कूल्स या उनको किस तरह से टैकल किया जाएगा, वो किस तरह से अपना मई तक सेशन लेके जाएंगे जो एग्ज़ाम ऑलरेडी ले चुके हैं, जो बच्चों को अगले सेशन में ऑलरेडी बिठा चुके हैं? देखें, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किसी ने गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लें। मौक़िफ़ वही है जो पॉलिसी से मुताबिकत रखता हो। अगर उन्होंने कहीं गलती की है तो इसका जो अजाला है ये भी उन्हीं ने करना है। बहरहाल जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उस पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने एक तरह से ही चलना है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम अगले सेशन में जाते हैं यकम अगस्त से, कोविड की तमाम पाबंदियां ख़त्म हो चुकी हैं, क्लासेस जो हैं वो फुल फ्लैज स्ट्रेंथ के साथ लग रही हैं, अगला सेशन जो है अगर वो रूटीन में लाया जाता है यकम अगस्त के बाद, मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो उन बच्चों को तो टाइम कम मिलेगा तैयारी के हवाले से। तो क्या हम कोविड की वजह से अगला आने वाला साल भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे अगर हम उसको छुट्टियों से पहले ही स्टार्ट कर लेते, और पिछले सालों की तरह बच्चों को छुट्टियों से पहले ही अवेयरनेस हो जाती है अपनी बुक्स के हवाले से? और छुट्टियों का काम कैसे मुमकिन होगा अगर उनका दाखिला ही यकम अगस्त के बाद होगा?
देखिए, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ग्रेजुअली पहले से बेहतर हुआ है। अगर आप प्रीवियस 2 ईयर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो मैं कहूँगा कि उस वक्त तो एक तो स्मार्ट सिलेबस दिया गया था और स्मार्ट सिलेबस में भी हम 50% स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और भी मखसूस टाइमिंग के लिए छुट्टियों के साथ कैजुअल जो छुट्टियाँ आती थी उनके साथ वो चलाते थे। अब तो सिलेबस भी मुकम्मल है और ड्यूरेशन भी बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी वसूख के साथ कहता हूँ कि इस सेशन में हम जो टारगेट्स मुख्तस किए गए हैं उनको अचीव करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सजेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो परेशानियां उनको फेस करना पड़ रही हैं सेशन डिले होने के हवाले से, गवर्नमेंट स्कूल्स के ये इश्यूज़ हैं कि वो बच्चों को अगली क्लास में दाखिल नहीं कर पा रहे जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, उससे यकीनी तौर पर दाखिला कम हो सकता है। और प्राइवेट सेक्टर को ये खदशा है कि अगर वो छुट्टियों के बाद सेशन शुरू करेंगे तो शायद जून जुलाई की फ़ीसें भी नहीं मिल पाएंगी। तो इसके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सरबराहाना इदारों को क्या मशवरा देते हैं और अगले सेशन की तैयारी वो किस तरह से करें? देखिए, जब हमारा करिकुलम एक है और हमारे करिकुलम के टारगेट्स एक हैं, इसलिए जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक सेक्टर की एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि उनके साथ मुशावरत के साथ आगे चला करें। बेहतरी यही है। और आप देखते हैं कि पैक के एग्ज़ाम के लिए अगरचे हमने उनको पाबंद नहीं किया लेकिन हमने उनको ऑफ़र की है और ये हकीकत है कि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की तरफ से जो स्टैंडर्डाइज्ड पेपर्स और आइटम्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। हम इस असेसमेंट एजेंसी का कंपैरिजन किसी भी डेवलप्ड एजेंसी के साथ कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास ऐसी एजेंसीज़ नहीं हैं, इसलिए अगर कोई फैसिलिटी हुकूमत पाकिस्तान उनको देती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड करता है, तो इस फैसिलिटी को उन्हें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और स्टूडेंट्स तक ये इसका अफादा जो है वो पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन ताहिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी सेशन के हवाले से। चूँकि खदशात मौजूद हैं गवर्नमेंट सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के, बिलखसूस छुट्टियों के हवाले से भी जिक्र हुआ कि अगर बच्चों के पास नई किताबें नहीं होंगी तो किस तरह से वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो इस पर ये राय सामने आई कि छुट्टियों से पहले इसका भी कोई डिसीजन कर लिया जाएगा कि आया कि किताबें बच्चों को पहले फराहम करना है, छुट्टियों का काम देना है। और यकीनी तौर पर बच्चों को तालीम से जोड़े रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको किताबें छुट्टियों में उनके पास अवेलेबल हों। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को ये मशवरा दिया गया और उन पर जो कानून की जो अमलदारी है वो यकीनी बनाने के हवाले से उनको ये मैसेज भी दिया गया कि वो भी हुकूमत के जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो सिंगल नेशनल करिकुलम हो, चाहे नए साल की आगाज़ हो, वो सारा गवर्नमेंट के स्केड्यूल के मुताबिक करें तो कोई परेशानी ना आए। इस हवाले से आज सैर हासिल गुफ्तगू की गई प्राइवेट सेक्टर से, गवर्नमेंट सेक्टर से और जो हुकाम बाला हैं उनसे भी राय ली गई। यकीनी तौर पर तमाम ही जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मशावरत से मिल बैठ कर और जितनी भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हुए अमल दरामद उस पर करना चाहिए ताकि स्मूथली सारे जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा जा सके और किसी को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। यकीनी तौर पर बच्चों का तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए, छुट्टियों में उनको नई किताबें ज़रूर मिलनी चाहिए। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।